हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संतोष सर। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम पढ़े थे कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालें और आज हम पढ़ेंगे कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालें। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें दिया था कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज या तो लॉस परसेंटेज, ठीक है। लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें देगा सेलिंग प्राइस और गेन परसेंटेज या तो लॉस परसेंटेज देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, यह भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। ठीक है ना, यह भी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस चलेगा, ठीक है। पूरा लिख देता हूं, टू फाइंड ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे दरकार क्या चाहिए, हमें यहां पे इसे निकालने के लिए क्या चाहिए, गेन परसेंटेज चाहिए और गेन परसेंटेज या तो लॉस परसेंटेज जो भी हो, ठीक है। फिर चाहिए आपको सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 1 कर लेते हैं। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन 7। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन 7। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 3,900, ठीक है। ए शॉपकीपर गेन, ए शॉपकीपर गेन 20%, फाइंड हिज कॉस्ट, फाइंड हिज कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बोला गया है, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3,900, अगर हम एक आर्टिकल सेलिंग करें कितने में, 3,900 में, ए शॉपकीपर गेन 20%। तो एक शॉपकीपर कितना गेन करेगा, 20%, ठीक है। तो कितने में हम खरीदे थे और कितने में बेचे, तो शॉपकीपर 20% गेन किया। चलो निकालते हैं। तो ये तो हो गया, इसे जानने से पहले मैं ये क्या लिख देता हूं, फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला लिख देता हूं, यहां पे ही लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, ठीक है। गेन यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, व्हेन गेन परसेंटेज, अगर गेन परसेंटेज दिया है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। सीपी क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। जैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम सेलिंग प्राइस निकालते तो कैसे निकालते हैं, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ये क्या होगा, ठीक है ना, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। 100 प्लस गेन परसेंटेज नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसे याद मत रखना, ये तो आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, ठीक। प्लस गेन परसेंटेज इनटू एसपी, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। ये रहा आपका फॉर्मूला, क्या है, सीपी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो चलते हैं, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3,900 ए शॉपकीपर गेन 20%, फाइंड हिज कॉस्ट। तो चलो निकालते हैं उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना।
मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। व्हेन गेन परसेंटेज आपका फॉर्मूला हो जाएगा CP इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू इंटू, ठीक है ना। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वी सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3,900 ए शॉपकीपर गेन 20%, फाइंड इच कॉस्ट। तो जैसे कि हम सेलिंग प्राइस में किए थे, जो भी दिया था उसे लिख देंगे। तो पहले दिया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना है, ₹3,900, ठीक है। गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज 20%, ठीक है। तो हमें क्या सीपी निकालना है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक है। ठीक है, हमें सीपी निकालना है। सीपी का फॉर्मूला 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे है 100, आपका है 100 प्लस गेन परसेंटेज, ये आपका गेन परसेंटेज है 20% इंटू सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आपका जगह नहीं हुआ तो इसे मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। ये रह गया आर्टिकल फॉर ₹3,900, ठीक है ना। यहाँ पे 3,900 और क्वेश्चन नहीं आपके पास तो देख लीजिए ठीक से, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹3,900, ठीक है ना। देख लिए, ये गेन लिख दिया, जो भी दिया है मैं लिख दिया और इसका फॉर्मूला लिख दिया हूं, ठीक। ऊपर उसका फॉर्मूला के हिसाब से मैं कर रहा हूं, देख लेना। तो हमें निकलना था, इसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी आपका आ गया 100 दिया हुआ है, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना था 20%, ठीक है, इंटू 3,900 आपका था। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे 120 इंटू 3,900, ठीक है। एक शून्य कट गया और यहाँ पे एक शून्य कट गया, 39 और, ठीक है ना। 3 से काट देते हैं, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, 4 यहाँ पे 13 है, अब नहीं कटेगा, ये 0 यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और एक 0 को यहाँ पे मैं लिख दिया, बाकी रह गया है, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया ना। बाकी और क्या क्या बचा है, अच्छा यहाँ पे और एक कट जाएगा यहाँ से, 2 2 जा 4, 2 50 जा 100, ठीक है, कट गया ना। फिर इसे काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, ठीक है ना। अभी पता चल गया ना,
ठीक है ना। बाकी क्या रह गया 25 इंटू 130, ठीक है, ठीक है ना। 25 इंटू 0 कितना होगा 25 इंटू 0 0 ही होगा। 25 इंटू 3 25 3 जा कितना होगा 75, 5 लिख दिए 7 अपने पास है। 25 1 जा 25 और ये 7 कितना हो गया 32। समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया क्या? समझ में आया तो अच्छा है, कमेंट में फिर भी लिख देना समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं पा रहे हो, तो क्या करना कमेंट में लिख देना मैं समझ में नहीं पा रहा हूं। मैं आपको एक नया वीडियो मेरे हिसाब से एग्जाम्पल आपको दूंगा मेरे हिसाब से, और एक नया वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मैं डाल दिया 100 + 20 है, इसका फॉर्मूला है इंटू 3900 3900। ये मैंने इसे काटना आना चाहिए, ठीक ना। क्यों काटे इसे, हम छोटा कर दे, छोटे से हम मल्टीप्लाई ठीक से कर पाएंगे, और इसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे कट गया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे 25 इंटू 130 मल्टीप्लाई कर दिया 3250, मतलब 3250, ठीक है। ये रहा आपका आंसर 3250, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। तो चलते हैं तो स्टूडेंट्स इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे। जो दिया है, क्या दिया है, एसपी दिया है 3900 और गेन दिया है 20%, ठीक है ना। यहाँ पे लेट एसपी इज 100, ठीक है ना। यहाँ पे एसपी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं लेट सीपी इज 100, ठीक है ना। हमें सीपी निकालना है ना, सॉरी हमें सीपी निकालना है और गेन दिया है तो गेन देंगे, अगर एसपी निकालेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। लेट सीपी 100, तो एसपी कितना होगा, हमें पहले गेन निकालना पड़ेगा तभी हम एसपी निकाल पाएंगे। हमें फिर से गेन निकालना पड़ेगा 20% का 100 के ऊपर, 20/100 इंटू 100, ये कट गया और ये कट गया, क्या रह गया आपका, रह गया 20। ये रहा आपका गेन। अभी तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस सीपी प्लस गेन। सीपी कितना है 100 रुपया और गेन कितना है 20, आपका 20, आपका आंसर आ गया 120, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया 120, ठीक है, आपका आंसर आ गया 120। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड मेथड है जो मैं बिना फॉर्मूले के हिसाब से एरिथमेटिक मेथड से कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका 120, लेकिन हमें एक्चुअल सीपी नहीं मिला है। एक्चुअल सीपी निकालने के लिए हमें फिर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर से, ये आपको याद रहेगा। तो हमें क्या निकालना होगा सीपी, चलते हैं। इफ एसपी इज 120 देन सीपी इज 100,
हमें CP 100 लिया था ना, CP 100 है। जैसे कि हम सेलिंग प्राइस निकालते समय ये यहाँ पे आ गया था, ये यहाँ पे आ गया था, लेकिन यहाँ पे चेंज होएगा। हम जो भी निकालते हैं इसी साइड आएगा, राइट साइड हमें हमेशा आएगा, ठीक है ना। जो भी निकालते हैं राइट साइड आएगा, जो भी दिया होगा लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है ना। इसी तरह याद करो, मैं भी इसी तरह याद करके याद कर लिया, तभी समझ पाया मैं, ठीक है ना। इफ SP is 1, if SP is 1, then CP is 100 divided by 120, ठीक है। If SP is 3900, then CP equal to 100 divided by 120 into 3900, ठीक है ना। पहले जैसा हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आए थे, यहाँ पे और यहाँ पे काटे थे, जितना भी हुआ था हम इसे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। छोटा जितना भी छोटा हो सकता है डिवाइड करना, मतलब काट देना जितना भी हो सकता है। शून्य और यहाँ पे एक शून्य कट गया, 0 0 1 हम काट दिए, फिर हम 3 से करते हैं, ठीक है ना। 3 4 जा 12, यहाँ पे देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 0 रह गया, लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। 0 रह गया, नहीं था। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 50 जा आपका 100, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 25 जा आपका 50 हो गया आपका। यहाँ पे लिखा हूँ, ये 130 अलग है, इसका कटा हुआ है, और ये अलग है, ठीक है। बाकी क्या रह गया देखते हैं, क्या रहेगा। 25 इंटू 130 रह गया, ठीक है। ये 25 है, ये 25 है, 25 इंटू 130 रह गया। आपका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा। 25 इंटू 0 इक्वल टू 0, 25 इंटू 3 इक्वल टू 75, 5 लिख दिए, 7 हमारे पास है। 25 इंटू 125, 7 32, ये आपका आंसर, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी हम इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। अभी हम इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट करके क्या निकाले हम, CP कॉस्ट प्राइस निकाले, एक एरिथमेटिक फॉर्मूला हिसाब से, और एक क्या, और एक हम फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इलस्ट्रेशन के साथ, ठीक है।